Hello friends, good morning. Welcome to Exam Planet. So today is 23rd of June and today we will discuss the banking awareness of 23rd of June 2021, which is very relevant for all the upcoming exams of banking sector, whether it's SBI clerk, whether it's SBI PO, whether it's RRB PO, RRB clerk, or any other further exams like IBPS PO, IBPS clerk. Even LIC is also coming this year with both the exams, AO as well as assistant. So there are many exams lined up. Don't worry about it, and you will be very grateful to me when you will be following my videos, because banking is a very much interesting topic and very deeply asked in your current affairs section, right? It almost covers 50% of your questions. If you like in different exams, there are a number of questions from general awareness section ranging from 40 to 50, and in the paper where 40 questions were asked, approx 18 to 22 questions were asked from the banking awareness, and in 50 it's around 22 to 28 questions were asked from banking awareness section only. So please focus on these topics very sincerely, because मैं आपको सच बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए हैं 2020 में, मेजॉरिटी ऑफ पेपर में जो बैंकिंग आई है वो डीप में पूछी गई है। कोई भी ऊपर हवा हवा में नहीं पूछा गया, जो आपको वीडियोस बना के पढ़ा देते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में कि भाई साहब बताइए इसका किसके साथ टाइप किया है या बैंक एश्योरेंस किसके साथ हुआ है। दैट इज गुड, बट अब एग्जाम्स में अंदर घुस के पूछा जाता है बेसिकली। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ी है तो यू वोंट बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आज के वीडियो में आपके लास्ट में कुछ क्विक न्यूज के सेगमेंट्स है जिसमें 5-6 खबरें मैंने हैं जो बैंकिंग से इतर हैं, पर वो इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसलिए मैंने लास्ट स्लाइड में दी है 4-5। मतलब जो आप यहाँ पे 6-7 खबर पढ़ोगे बैंकिंग की वो अलग, साथ ही साथ मैंने वन लाइनर 4-5 खबरें और दी हैं एक ही स्लाइड में बना के, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। जो जिसमें विल स्मिथ से रिलेटेड खबर है, राइट, और ये मिल्खा सिंह जी से रिलेटेड खबर है, राइट। तो ये खबरें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। मिल्खा सिंह की वाइफ है, उनका देहांत हो गया है। मतलब आप सोच के देखिए, एक ही फैमिली में कुछ दिनों के अंतर पे दोनों हस्बैंड वाइफ का मतलब देहांत हो गया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी पहली खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंटर्स इनटू अ बैंक एश्योरेंस पैक्ट विथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है, आपको पता होगा एसबीआई की एक आर्म है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। उसने बैंक एश्योरेंस पैक्ट साइन किया किसके साथ? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। क्यों साइन करते हैं बैंक एश्योरेंस पैक्ट? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए बैंक इंश्योरेंस होता क्या है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने बताया भी था उनको कमेंट में, बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक बैंकिंग टर्म्स को लेके एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, राइट। बैंक का इंश्योरेंस हो गए और रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको लेके मैं एक वीडियो बना देना चाहता हूँ। आप कमेंट कीजिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। अगर चाहिए तो बताइए, मैं कल के कल आपको वीडियो या आज शाम तक दे दूंगा। इट डिपेंड्स कि आपकी डिमांड कितनी है। अगर 4-5 लोगों ने लिखा हाँ सर चाहिए वीडियो, तो मैं आज के आज वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है? बैंक का इंश्योरेंस इज बेसिकली अग्रीमेंट बिटवीन अ बैंक एज वेल एज एन इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें ये टाई अप होता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, वेदर इट्स लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में ये सब आते हैं। कार इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, और मरीन इंश्योरेंस हो गया, जो भी इंश्योरेंस हो गया, तो वो अपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंकिंग के जो कस्टमर है, राइट, उनको बेचेगी। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर आप नॉर्मल छोटे छोटे बैंकों में या बड़े बड़े बैंकों में जाओगे तो देखो ना, कहीं पे रिलायंस के, कहीं पे किसी और इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट एक कॉर्नर में बैठा होता है, ठीक है। तो वो वहां पे उस बैंक के कस्टमर्स के लिए बैठा होता है, उस बैंक के कस्टमर्स को वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है। तो उसी को हम बैंक का इंश्योरेंस अग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें बैंक के कस्टमर्स को वो इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है। अब आप पूछेंगे सर इससे बैंक को क्या फायदा होता है? तो बैंक को इसमें कमीशन मिलता है, राइट। बैंक सेज कि भाई हमारा इसमें कुछ नहीं जा रहा है, आपका एक बंदा हमारे बैंक में बैठेगा, वील गिव हिम अ कॉर्नर, एक कॉर्नर हम दे देंगे, और जो भी सेल वो करेगा उसका कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज हमें मिल जाएगा, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो इसलिए बैंक इसमें जाती है, ये साइन करती है। अब देखिए हुआ क्या है बेसिकली, तो एसबीआई ने जो है उसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, insurance companies in India has signed a corporate agency agreement with IDFC First Bank for distribution of non-life insurance solution, ठीक है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सॉल्यूशन बेचेगी। आपको पता होगा जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें सिर्फ सरकारी में
जिसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, उसमें सिर्फ एक कंपनी है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, और किसी भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस बेचने की अनुमति नहीं है। डोंट कंफ्यूज लाइफ इंश्योरेंस विद मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है? मेडिकल इंश्योरेंस इज डिफरेंट थिंग, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां बेच सकती हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज अदर चीज होती है, जिसमें होता है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो तो आपके बाद, ठीक है, वो आप जब डेथ हो जाएगी तो आपके बाद आपकी जो पुश्तें होंगी उनको वो पैसे मिल जाएंगे। या तो फिर कुछ लाइफ इंश्योरेंस एक एज टर्म का होता है, राइट, कि चलो आप 60 के हो गए, आपने करा दिया 10 साल के लिए, कि 60 से 70 के बीच में अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को ये पैसे मिल जाने चाहिए, अगर नहीं मरता हूं तो 70 के बाद मुझे ये पैसे मिल जाने चाहिए, मिल जाए। तो ऐसे भी लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं आपको, लाइफ इंश्योरेंस बेचना इंडिया में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ और सिर्फ LIC को ऑथराइज्ड है और कोई नहीं बेचता है, बाकी प्राइवेट में बेच सकते हैं, राइट। अंडर दिस स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट, इसमें क्या हुआ है, SBI जनरल इंश्योरेंस विल ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सच एज हेल्थ, personal accident, home, motor and travel, along with commercial line of insurance products such as property, marine, engineering insurance to banks customers। मैंने आपको वही बोला कि इसके तहत ये होगा कि SBI जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स को जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, जिसमें बहुत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो आजकल एक तो इंश्योरेंस के पैसे कट जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो भी इंश्योरेंस ऑप्शनल होता है, फ्लाइट में इंश्योरेंस ऑप्शनल होता है, ठीक है। कमर्शियल लाइन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सच एज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है, मरीन इंश्योरेंस होती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस होती है। ये सारी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जो हैं वो SBI लाइफ इंश्योरेंस IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स को बेचेगी, इसलिए ये बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन हुआ है। Through this agreement, SBI General Insurance will access the IDFC First Bank larger customer base, resulting in wider penetration of its insurance products through the IDFC। मयूर ने बताया कि इसके थ्रू क्या करेगी, SBI जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स को तक एक्सेस कर पाएगी, उनको अपने प्रोडक्ट बेच पाएगी। इससे क्या होगा, SBI का जनरल इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड, ये वाली खबर समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नवी जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू EMI ऑप्शन। ओके, आपको पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको सालाना एक EMI पे करनी पड़ती है एंड यू विल बी कवर्ड। आपको हेल्थ है, आपको उस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो जो चीजें मिलेंगी वो कवर हो जाएंगी। आपको सालाना एक अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ प्रीमियम। बट नवी जनरल इंश्योरेंस जो है वो एक नए इनिशिएटिव के साथ आई है। उसमें ये बोला है कि आपका जो प्रीमियम है, मान लो आपका प्रीमियम 20,000 रुपए का है साल का, या 10,000 रुपए का है साल का, तो दे आर सेइंग कि इफ यू आर नॉट एबल टू पे इट एट वन टाइम, we'll give you the option of EMI. You can pay it equally divided by 12 months and you can pay every month, like मान लो 12,000 रुपए का आपका प्रीमियम है, you can pay it as 1,000 per month and it will be very good, right? तो ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज बहुत है, बट इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ओनली एक डेटा आई थी जिसके तहत बोला गया था कि इंडिया में लगभग 25% लोग भी नहीं है जिन्होंने इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। इंश्योरेंस का जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। 25% तो मैंने बहुत बोल दिया है। मतलब आई थिंक 20% भी पूरे नहीं पड़ते जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा इंडिया में। तो इंडिया में इंश्योरेंस का बहुत स्कोप है, राइट। तो बट होता क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और इंडिया में जो डिस्पैरिटी है ना, बेसिकली अमीरों गरीबों में, उसमें डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। तो अब 10,000 रुपए का जो इंश्योरेंस होगा वो सालाना कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भर पाएंगे, राइट। तो उन्होंने अब कंपनियां ने बोला है कि भाई हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी कि 10,000 रुपीज यू कैन नॉट गिव इट बाय वन गो, एक बार में आप नहीं दे सकते हो। यू कैन पे इट बाय पेइंग 1,000 रुपीज पर मंथ। अगर मान लो 6,000 रुपए का प्रीमियम है तो वो बोलेंगे यू कैन पे इट 500 रुपीज पर मंथ एंड वील गिव यू द कवरेज। ओके, तो ऐसा करने जा रही है नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। उन्होंने साफ साफ बोला है नवी जनरल इंश्योरेंस हैज इंट्रोड्यूस्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस इन केरला। कहां पे किया है ये? केरला में किया, याद रखना। थ्रू मंथली EMIs इंस्टेड ऑफ एन अपफ्रंट एनुअल प्रीमियम। मैंने वही बोला आपको, मंथली EMI में इन्होंने बांट दिया कि आप मंथली EMI के थ्रू पे कर सकते हो अपना प्रीमियम। नवी जनरल इंश्योरेंस ने ये लॉन्च किया है। कहां पे लॉन्च किया? केरला में। The health insurance policies can be purchased using EMIs starting as low as rupees 240 per month। सबसे सस्ती जो EMI होगी वो 240 रुपए पर मंथ की होगी, तो 240 रुपए पर मंथ होगी विद नो एजेंट्स एंड कंप्लीटली डिजिटल एंड पेपरलेस प्रोसेस। इसमें कोई भी एजेंट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो 240 रुपीज पर मंथ चार्ज किया जाएगा
तो ये आपका बनता है महीने का साल का 2880 रुपीज, मतलब 2880, लगभग 3000 रुपए का प्रीमियम होगा साल का। इसमें आपको बेसिक जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। कस्टमर्स कैन बाय हेल्थ इंश्योरेंस वाया द नवी हेल्थ ऐप। नवी हेल्थ ऐप के जरिए आप ये खरीद सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, 240 रुपीज लोएस्ट प्रीमियम है। नवी हेल्थ ऐप के जरिए आप ये खरीद सकते हो विद इन 2 मिनट्स, with the policy issued to them instantly on the ऐप पे ही आपको पॉलिसी मिल जाएगी। द कंपनी ऑफर्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज रेंजिंग फ्रॉम 2 लाख से 1 करोड़ तक का। तो 2 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का आपको हेल्थ कवरेज मिल जाता है। और ये जो 240 पर मंथ वाला प्रीमियम होगा, आई थिंक ये 2 लाख रुपए वाला होगा, ठीक है। और 1 करोड़ पे अगर आप जाओगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो आप, टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत कम होती है। अगर आप 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो वो आपको प्रीमियम 500 700 800 1000 रुपए पे मिल जाएगा। बट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ का लेते हो, आई कैन गारंटी यू दिस विल चार्ज यू अप्रॉक्स, आई थिंक 30 to 40,000 पर ईयर, नॉट पर मंथ, पर ईयर अप्रॉक्स इतना चार्ज होगा 1 करोड़ रुपए का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो, चाहे इससे ज्यादा ही हो, राइट। It has an industry leading claim settlement ratio. Oh my god, my god, my god, this is very important. एक बात याद रखना, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी रेटिंग यही होती है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.3% इज अ वेरी गुड परसेंटेज। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है कि जितने परसेंट क्लेम आपके पास आए हैं उसमें से आपने कितने परसेंट क्लेम को सेटल कर दिया। सेटल का मतलब आपने उनके पैसे दे दिए हैं। जैसे मान लो मैं बीमार हुआ, ठीक है, मेरा हॉस्पिटल का खर्चा आया 20,000 रुपए, मैंने क्लेम के लिए अप्लाई किया, मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस को, और उसने मेरा क्लेम सेटलमेंट कर दिया, ठीक है। चलो मैंने 20 का अप्लाई किया, उन्होंने बोला नहीं भैया हम 20 तो नहीं दे पाएंगे, विल बी एबल टू गिव यू 17,000। तो आई विल से ओके गिव मी 17,000, आई विल बियर 3,000 फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका बहुत अच्छा है। तो इस कंपनी में आप खरीद सकते हो इफ यू वांट, अगर आप खरीदना चाहते हो तो। और 97.3% एंड नेटवर्क ऑफ 10,000 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल्स, और इसका 10,000 से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। मतलब आप इसके 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल से जहां पे आप इलाज करवाते हो तो आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, नवी जनरल इंश्योरेंस का टाई अप है, ठीक है। 400 प्लस लोकेशंस इन द कंट्री इंक्लूडिंग अराउंड 328 इन केरला। 400 प्लस लोकेशंस कंट्री में ये ऑपरेट करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Flexiloans.com partners with Retalio to offer working capital loans। तो Flexiloans.com जो है ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंशियल और प्लस टेक्नोलॉजी दोनों इन्वॉल्व होती है इसमें। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म Flexiloan.com जो है उसने पार्टनरशिप किया है रिटेलियो के साथ। एक बिजनेस टू बिजनेस हेल्थ केयर मार्केट प्लेस है। रिटेलियो जो है वो एक बिजनेस टू बिजनेस हेल्थ केयर मार्केट प्लेस है to provide working capital loan to its more than 1 lakh retailers and distributors across the country। ठीक है, किस लिए किया है? ताकि वो लोन प्रोवाइड कर पाए किसको? 1 लाख से ज्यादा जो रिटेलर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनको, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उनको बहुत झटका लगा है, राइट। सिचुएशन बहुत खराब हुई है, दुकानें बंद रही हैं, तो रिटेलर्स जो होते हैं उनको बहुत झटका लगा है, उनके बिजनेसेस बंद हो गई थी, ठप हो गई थी, आई मीन नॉट बंद हो गई थी, बहुत सारी तो बंद भी हो गई थी, जो सर्वाइव नहीं कर पाए, जो अपना रेंट नहीं दे पाए, ठीक है, और वो ठप पड़ गई थी मोर देन इतना रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ताकि उनको हम बेसिक अमाउंट प्रोवाइड कर पाए ताकि वो अपने बिजनेस को रीलॉन्च कर पाए, दोबारा से स्टार्ट कर पाए, ठीक है। दिस पार्टनरशिप एम्स टू फंड ओवर 15,000 फार्मा रिटेलर्स इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स। ठीक है, इसका टारगेट ये है कि हम अगले 18 महीने में लगभग 15,000 फार्मा रिटेलर्स को, फार्मा रिटेलर्स कौन होते हैं? फार्मा रिटेलर्स वो होते हैं जो मेडिकल फील्ड से डील करते हैं, बेसिकली जो मेडिसिन शॉप्स होती हैं और बाकी चीजें होती हैं उसको हम फार्मा रिटेलर्स बोलते हैं। उनको ये फंड करेगी 15,000 से ज्यादा फार्मा रिटेलर्स को अगले 18 महीने में, कि वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएं, अच्छा काम करें और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। द इंडियन फार्मेसी मार्केट इज अ $40 बिलियन मार्केट and operates in the remotest town in the country, and often these units require timely and adequate funds for seasonal spikes, new product launches and business expansion। ठीक है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, इंडिया की फार्मेसी इंडस्ट्री है, वो $40 बिलियन की इंडस्ट्री है और इसकी पेनिट्रेशन बहुत अंदर तक है, क्योंकि आपको पता होगा छोटे से छोटे गांव में जाओगे वहां भी एक छोटा सा दवा खाना आपको मिल जाएगा, तो इसकी पेनिट्रेशन बहुत अंदर तक है दवाइयों वगैरह की। तो इन्होंने बोला कि उनको भी अमाउंट्स की फंड्स की जरूरत पड़ती होगी ताकि वो टाइमली चीजें मुहैया करा पाए उस एरियाज में जहां पे वो शॉप्स अवेलेबल है। जैसे कोई स्पाइक आती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उसको लेके जो बेसिक दवाइयां हैं वो वहां अगर अवेलेबल नहीं होती है, वो इसलिए भी नहीं होती है बिकॉज मार्केट में वो महंगी हो जाती हैं एंड ब्लैक की वजह से, और इनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो दे शुड हैव सम मनी इन देयर हैंड सो दैट दे कैन प्रोवाइड
those medicines or those facilities to the people of their locality as well. Flexiloans.com has been expanding its ecosystem partnership to provide the small businesses the best lending proposition via our co-lending platform and our partnership with Retalio. Okay, basically ये यही कर रही है फ्लेक्सी लोन्स जो है टाई अप करके रिटालियो के साथ ये कर रही है कि बेसिकली जो जो ऐसे इकोसिस्टम में काम कर रहे लोग हैं, राइट, इस इकोसिस्टम में काम कर रहे लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं और बाकी चीजें हैं, उनको इजिली लोन प्रोवाइड करा पाए ताकि वो एक अच्छी सर्विस अपनी सोसाइटी को दे पाए फॉर अ बेटर इंडिया, फॉर अ बेटर सोसाइटी। इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि इनका जो लोन है या फिर जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसका पेनिट्रेशन भी गांव-गांव तक हो जाए और लोगों को इसकी सर्विसेज का लाभ मिले, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एयरटेल अनाउंसेस पार्टनरशिप विद टाटा ग्रुप। एयरटेल ने, एक सेकंड में देख लूं, मैंने कवर किए ना सारे एसबीआई एजेंट्स ने। ओके ठीक, हाँ ये इंपॉर्टेंट देखिए, ये क्या है, एयरटेल ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप किसके साथ, टाटा ग्रुप के साथ फॉर 5G नेटवर्क सॉल्यूशन इन इंडिया। तो एयरटेल और टाटा मिलके अब इंडिया में 5G सॉल्यूशंस लॉन्च करेगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जियो ने अपने प्लेटफॉर्म पे 5G लॉन्च करने की बात कही है और उन्होंने बोला कि वी आर वर्किंग ऑन इट और हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं और हम ऐसा अगर कर पाए तो दुनिया में 5G हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा जियो बोलती है। तो इसी के लिए इसी को टैकल करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए एयरटेल ने टाटा के साथ टाई अप किया है कि बिकॉज टाटा जो है वो स्टील में तो काम कर रही है, साथ साथ टीसीएस जो है वो सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा काम कर रही है टाटा टेलीकॉम, टाटा टीसीएस जो है, राइट। तो अब क्या है बेसिकली खबर देखिए, खबर ये है कि लीडिंग टेलीकॉम फर्म भारती एयरटेल ऑन मंडे announced a strategic partnership with the steel to software conglomerate Tata Group for 5G network solution। तो उन्होंने बोला है कि सुनील भारती मित्तल द्वारा लीड की गई भारती एयरटेल जो है उसने टाटा ग्रुप के साथ टाई अप किया है ताकि वो 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस इंडिया में या 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस ग्लोबली वो इंट्रोड्यूस कर पाए बेस्ड ऑन ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। किस पे होगा ये किस पे बेस होगी, ये होगी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ORAN, और यही सेम टेक्नोलॉजी जिस पे जियो भी काम कर रही है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे टेक्नोलॉजी। द प्लान इज टू रोल आउट द सॉल्यूशन इनिशियली फॉर इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली फॉर एक्सपोर्ट्स। इनका प्लान है कि सबसे पहले हम ये इंडिया में लॉन्च करेंगे फिर बाहर भेजेंगे, राइट। The move is being seen as far more ambitious than Airtel's original plan of collaborating with hardware and software players to build a 5G network at the lowest price. Okay, ये उससे भी, इससे पहले एयरटेल का एक प्लान था जिसके तहत वो एयरटेल का कहना था कि हम सॉफ्टवेयर प्लेयर्स के साथ टाई अप करेंगे ताकि हम 5G नेटवर्क जो है वो लोएस्ट प्राइस पे इंडिया में लॉन्च कर पाए। ठीक है, वो लॉन्च करने की बात हो रही थी। अब इनका प्लान और एम्बिशियस हो गया, नाउ दे आर प्लानिंग कि हम ही बनाएंगे भाई साहब 5G। The move is being seen as a far more ambitious than Airtel's original plan of collaborating with hardware and software player to build 5G network at the lowest price. As a senior executive said, the original plan was not to become an R&D provider for the world. अब जो उन्होंने बोला, अब ओरिजिनल प्लान ये नहीं कि हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बन के रहेंगे, we will be the one who will generate the service। ठीक है, हम सर्विस स्टार्ट करेंगे, हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमसे लोग सर्विस खरीदेंगे। तो ये इनका बहुत ही एम्बिशियस प्लान है एयरटेल का टाटा के साथ मिलके। With the latest announcement, the Sunil Mittal-led firm is expected to now take rival Reliance Jio head-on। ठीक है, मैंने वही बोला ना, रिलायंस के अनाउंसमेंट के बाद इन्होंने भी ये किया है। मुकेश अंबानी की जो टेलीकॉम वेंचर है जियो इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ट्रायल्स ऑफ इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड 5G नेटवर्क। जियो जो है उसने ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, उन्होंने ट्रायल पे काम करना शुरू कर दिया है 5G को लेकर बेस्ड ऑन ओरैन, वही वाला मैंने आपको बताया, सेम ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे ये भी काम कर रही है। Jio would also sell the technology and solutions to global telecoms it had announced earlier। जियो ने बोला है कि हम जो है अगर हमने बना लिया टाइमली तो हम ही दुनिया को बेचेंगे 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, it had announced earlier। The Tata Group, quite like Reliance Jio, has also built state-of-the-art ORAN based radio as well as standalone and non-standalone core which control the network। ओके, उन्होंने बोला इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल ने और टाटा के साथ इसलिए किया क्योंकि टाटा ने भी अपना ओरैन बेस्ड जो वो है स्टेट ऑफ द आर्ट ओरैन बेस्ड स्टेब्लिश कर लिया है और उसी के बेसिस पे क्योंकि 5G नेटवर्क डेवलप करने की बात सब लोग कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने टाई अप किया है कि टाटा के साथ टाई अप करने के बाद हमें 5G नेटवर्क पे काम करने में बहुत मदद मिलेगी एंड वी कैन अचीव इट एट अर्लीस्ट। ठीक है, तो ये पूरा मोटिव है टाटा का कंबाइन होने के, मतलब बेसिकली जो उन्होंने टाई अप किया है टाटा के साथ जियो एयरटेल ने, ये उनका पूरा मकसद है क्यों किया गया है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
एनटीपीसी अमंग टॉप 15 ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया। देखो देखो, ग्रेट प्लेस टू वर्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रेट प्लेस टू वर्क जो है वो दुनिया की और बहुत सारी कंट्रीज में ग्रेट प्लेस टू वर्क की लिस्ट जारी करती है। इसमें एनटीपीसी जो है पिछले 15 सालों से लगातार ग्रेट प्लेस टू वर्क की लिस्ट में टॉप 50 में आ रहा है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज for NTPC, not for NTPC but the what for India as well, because NTPC is a government organization, और अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट प्लेस टू वर्क की लिस्ट में आती है, दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. NTPC has been recognized as a great place to work for the 15 years in a row by the Great Place to Work Institute. NTPC is the only public sector unit to consistently feature in India's top 50 best workplaces to work. Okay, टॉप 50 बेस्ट प्लेसेस टू वर्क में एनटीपीसी एकमात्र पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो पिछले 15 सालों से लगातार टॉप 50 में आ रही है. दिस ईयर एनटीपीसी इज रैंक्ड एट 38. इस साल एनटीपीसी जो है 38वें स्थान पे है, पिछले साल 47th पे थी, तो बहुत अच्छी सुधार आई है, 9 रैंकों का सुधार आई है. ठीक है, लास्ट ईयर इट आल्सो वॉन इट्स फर्स्ट एवर रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर्स 2021, और पहली बार इसको रिकॉग्निशन मिली है एज इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर्स. इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर माना गया है किस कैटेगरी में? नेशन बिल्डर कैटेगरी में 2021 में इसको यह अवार्ड मिला है. ठीक है, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन इज द मोस्ट डेफिनेटिव employer of choice recognition that organizations aspire to achieve. The certification is recognized world over by employees and employers alike and is considered the gold standard. Okay, basically यही बोला गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में वो चाहती है कि उसको भी बेस्ट ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिले. ठीक है, वो अस्पायर करते हैं इसके लिए, दे वर्क हार्ड कि उनको ये अवार्ड मिले, बिकॉज ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिलने के बाद उस कंपनी की इमेज मार्केट में बहुत सुधर जाती है, लोग उस कंपनी में काम करना चाहते हैं. और जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, याद रखना हमेशा, जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एम्प्लॉयज होते हैं, दे ऑलवेज गो फॉर ग्रेट प्लेस टू वर्क ओनली, राइट. तो हर कंपनी चाहती है उनके पास परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एम्प्लॉयज हो, राइट. तो दैट्स व्हाई दे वांट कि उनको भी इस कैटेगरी में जगह मिल जाए. द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द ऑडिट ऑफ एनटीपीसीज ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस. ये जो एनटीपीसी के साथ हुआ है, ये इन्होंने एनटीपीसी की ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस जो है उसको ऑडिट किया है, और पॉलिसीज एज वेल एज अनोनिमस फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. और एनोनिमसली इन्होंने किसी भी एम्प्लॉय से कभी भी किसी भी वक्त पूछ लिया है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और जो उसके बिहाफ पे जो उनको रिएक्शन मिली है उस बेसिस पे ये जज किया गया है. ग्रेट प्लेस टू वर्क की लिस्ट में इसको 38th पोजीशन पे रखा गया आउट ऑफ 50, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अब देखिए क्विक न्यूज की सेगमेंट पे आ गए हैं हम भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन नेवी फ्लीट अवार्ड 2021 अनाउंस हो गई है. इंडियन नेवी फ्लीट अवार्ड 2021 अनाउंस हो गई है, और इसमें आईएनएस सह्याद्री को इंडियन नेवी फ्लीट अवार्ड 2021 अनाउंस हो गई. इसमें आईएनएस सह्याद्री को एडजज किया गया एज द बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट. ईस्टर्न फ्लीट का, नॉट द होल इंडियन नेवी का, ईस्टर्न फ्लीट का की बेस्ट शिप जो है वो आईएनएस सह्याद्री है. आईएनएस सह्याद्री जो है उसको इंडियन नेवी की बेस्ट शिप डिक्लेयर किया गया है. इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न फ्लीट है, उसका बेस्ट शिप किसको बनाया गया? आईएनएस सह्याद्री को. आईएनएस सह्याद्री आप देख सकते हैं, दिस इज आईएनएस सह्याद्री. ठीक है, ये वाली जो है ये आईएनएस सह्याद्री है और इसको बेस्ट शिप डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, उपासना कमिनेनी, she is MD of Apollo Life, has been named as an ambassador of Forest Frontline Heroes. उपासना कमिनेनी जो कि एमडी हैं अपोलो लाइफ की, उनको अम्बेसडर बनाया गया है ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बाय WWF इंडिया. ये WWF वाला WWF नहीं है, बेसिकली दिस इज नॉट द फाइट, दिस इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है शायद. यस, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है. इन्होंने एम्बेसडर बनाया है, एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज. किसको बनाया है? उपासना कमिनेनी, एमडी हैं अपोलो की, उनको. जसप्रीत बुमराह हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ OnePlus वेयरेबल्स. OnePlus जो ब्रांड है उसके वेयरेबल्स जो है, वेयरेबल्स का मतलब बैंड्स भी आती हैं, वॉचेस भी आते हैं, दोनों चीजों का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है. ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स लॉयर करीम खान sworn in as the ICC चीफ प्रोसिक्यूटर इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 9 years. ठीक है, तो ब्रिटिश जो ह्यूमन राइट लॉयर है करीम खान, उनको आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अपना चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया है फॉर द नेक्स्ट 9 years. 9 साल का इनका टेन्योर होगा. Former Indian women volleyball captain Nirmal Kaur passes away. She was the wife of sprint legend Milkha Singh, passed away due to COVID-19 complications.
मैंने आपको बताया निर्मल कौर जो है इंडिया की वॉलीबॉल कैप्टन हुआ करती थी पहले, और इनका देहांत हो गया है निर्मल कौर जी का। ये मिल्खा सिंह जी की वाइफ थी। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों का देहांत हो गया है, विच इज अ वेरी बैड न्यूज, राइट। और अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ जो है, उन्होंने अपनी पहली बुक लॉन्च की जिसका नाम रखा है विल। ये इनकी यादों पे, इनकी जीवन की जो कुछ कथाएं हैं, कुछ यादें, जिनको हम मेमोयर बोलते हैं, ये इनकी पहली बुक है विल स्मिथ, एक्टर विल स्मिथ की फर्स्ट बुक है, जिसका नाम है विल। तो ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन नेक्स्ट जो वीडियो आए वो मिल पाए। और प्लीज कमेंट कीजिए, आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, बैंकिंग टर्म्स के वीडियो नहीं चाहिए, जीडीपी से रिलेटेड वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। बाकी मैं नॉर्मल वीडियोस तो आपको बना के दे ही रहा हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। डू सब्सक्राइब चैनल। इस महीने हमें 350 पहुंचना है। वी आर एट 262। हमें 350 पहुंचना है। आपके पास 7 दिन बचे हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।